मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो अभिषेक शर्मा को ना पसंद कर रहा हो। जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट। आज इंडिया का एटीट्यूड चेक करें, आज उनकी टून चेक करें, इधर लगाएं उधर रखें, आज इंडिया की एटीट्यूड पकड़ा नहीं जा रहा। चलें, इसी बात आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज़ यू वर द ओनली वन हु सेड कि जी इंडिया जीत जाएगा और इंडिया जीत गया है। लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग। कुत्तों वाली कर दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुत्तों वाली कर दिया मेरे पाकिस्तानियों। तुम कब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराओगे? निकलो तो। एक नॉकआउट स्टेज का जो प्रेशर होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो दे लिटरली लॉक देयर हॉर्न्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बन के जो है वो सामने आया। इंडिया ने बहुत आसानी से ये सीरीज 2-1 अपने नाम कर ली। वैसे आज जो शुरू हुआ था ना, शुभमन गिल सबसे ज्यादा ये मौसम का कोसरा हो। ऑस्ट्रेलिया भाई बड़ा उन्होंने कोशिश की कि हम ये सीरीज जीत लें, हम बारिश के जरिए बच जाएं, लेकिन पहले मैच के अंदर जब इंडिया ने धोया तब बारिश आ गई। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैच के अंदर इंडिया ने धोया तब बारिश आ गई, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि दो ऑलमोस्ट जीते हुए मैच इंडिया के बारिश की नजर। उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है। और आप ये देखें कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस वजह से भी अच्छी है। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे है, सूर्य कुमार यादव जो उनका कप्तान है वो 5वें नंबर पे है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने देखा कि संजू सैमसन, ये जो T20 सीरीज हुई इसमें फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका खेले, उन्होंने वहां फेंटा लगाया। तिलक वर्मा ने भी ठीक ठाक फेंटा लगाया, 100 की इनिंग खेली उसमें। मुश्किल हो गई उनके लिए सिलेक्शन करना। और मतलब आई एम सरप्राइज्ड, लाइक आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, कि मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो है वो ऑड मैन आउट है T20 क्रिकेट में। ये पहले भी बात इसके ऊपर हो चुकी है, इंडिया में भी काफ़ी इसके ऊपर उंगलियां उठाई गई है कि भाई शुभमन गिल कैसे खेल रहा है T20 में। आप अगर आज शुभमन गिल की इनिंग्स देखें, मतलब उसने ओपनिंग की, आप जरा इंडिया के बैटर्स के स्ट्राइक रेट देखें, कहते थे वो बहादुरी का आगाज देगा, उसके भी वो इंपैक्ट डाला जो 15 गेंदों पे बनाए, 3 चौके 1 छक्का के टीम खड़ी कर देते हैं वो आके। शुभमन गिल दोनों मैचों से, भाई आप उस पर इतराज करो, इतराज जो उसके ऊपर डिबेट है ना गिल के ऊपर, वो जेन्युइन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यशस्वी जायसवाल डिजर्व नहीं करता, शुभमन गिल डिजर्व करता है। लेकिन शुभमन गिल ने पिछले 2 T20 से होशियारी पकड़ ली है दोस्तों। वो होशियारी से क्रिकेट खेल रहा है। आज भी बारिश हो गई, वरना शुभमन गिल को जिस तरीके का स्टार्ट मिला था, इधर चौका उधर चौका, पुल पे चौका, स्क्वायर पे चौका, इधर स्क्वायर पे चौका, कवर में चौका, मतलब भाई एक ही ओवर में 4-4 चौके मार के उसका हाथ खुल गया था। और एक दफा फिर टीम इंडिया ने ये साबित कर दिया कि वो पहले भी चैंपियन टीम थी, वो आज भी चैंपियन टीम है। और वो सिर्फ और सिर्फ एशिया की चैंपियन टीम नहीं है, बल्कि दुनिया की इस वक्त नंबर 1 टीम है। उन्होंने जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और क्या जबरदस्त आज भारत ने मैच जीता भाई। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है उनकी, और जिस तरह उनके बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर, पूरी टीम एक नज़र आ रहा है, जल नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि मैंने तो वैसे भी इंडिया को मांगा हुआ कि इंडिया जीतेगा। नज़र आ रहा है कि एक विनिंग टीम है। ये जो जेल है, ये जो एल्फी वाला जेल है, आई होप हमारी टीम में भी ये किसी तरह आ जाए। वो बैटिंग लाइनअप या वो T20 की रैंकिंग, जिस रैंकिंग में 3 प्लेयर टॉप 5 के अंदर हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बैटिंग कितनी जबरदस्त होगी। दूसरी ये कि सिंपल सी बात है यार, आपके पास जब तक कि एक क्रिकेट नेशन के पास सही इंग्रेडिएंट्स ना हो और वो सही तरीके से मिक्स ना हो टुगेदर, तो उस वक्त तक जो है अच्छी टीम बनती नहीं है। इंडिया इस वक्त इज इन सिटिंग इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पावर्स और देयर मतलब मनी पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटिंग पावर। मतलब इतना टैलेंट, डेप्थ ऑफ टैलेंट है कि यार कमाल है। मैं कहता हूँ कि मैंने इतनी क्रिकेट, मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी कंट्री के पास इतना डेप्थ ऑफ टैलेंट हुआ हो जो इस वक्त इंडिया के पास है डेप्थ ऑफ। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन जो है वो ओवरऑल अपने आप को ही ब्लेम करें। बहुत ही पुअर बॉडी लैंग्वेज राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मॉइस्चर वाली पिच पे बॉलिंग जिस किस्म की आई थिंक फील्डिंग में भी कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो ओवरऑल मिस्टेक्स काफ़ी की ऑस्ट्रेलिया ने। ओवरऑल इंडिया प्लेड वेरी वेल इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। They bowled well, they batted well, and उसके बावजूद भी 2-1 से इंडिया सीरीज जीत गया। अब यहाँ पे आप बात करें 2-1 से ही क्यों जीता, ओडीआई सीरीज 2-1 से हारे थे, उन्होंने कहा वही बदला लेंगे, वही स्टैट जो है दोबारा रिपीट करके दिखाएंगे यार 2-1 से वो जिस तरीके से जीते हैं। आप ये चेक करें कि अभिषेक हर मैच के अंदर 28 एक मैच में आया, 37 शायद एक मैच में आया था, 68 एक मैच में आया, तो वो बंदा हर मैच के अंदर जितना स्टार्ट एक एज एन ओपनर आपको चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं T20 मैच चल रहे थे, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5वां मैच जो कि बर्फ की वजह से धुल गया, और इसी के मैच के बाद इंडिया इस सीरीज़ को 2-1 से जीत चुका है। और भारत ने बता दिया है कि भाई T20 राजा तो हम ही हैं। भले ही आप ओडीआई सीरीज जीत सकते हो, आप जीत भी चुके हो, लेकिन T20 में सिर्फ और सिर्फ भारत का कब्जा है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो सीरीज़ हो। और ऐसे ही आज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने T20 सीरीज़ में हरा दिया है। भले ही वो मैच नहीं हो पाया वो 5वां बारिश की वजह से, लेकिन अगर वो मैच वो होता भी तब भी इंडिया बहुत ही अच्छी पोजीशन में था। इंडिया 50+ रन बना चुका था विदाउट विकेट लॉस के।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विकेट भी अच्छा बैटिंग के लिए है। और इंडिया आई थिंक 190 या 200 का रन का टारगेट दे सकता था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बारिश हुई और फिर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और इसी को देखते हुए मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया था, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। और सस्पेंशन के बाद इंडिया एक सीरीज़ 2-1 से जीत गई। अगर दोस्तों अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा आज बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। 13 बॉलों में 26 रन बना चुके थे, और देख कर लग रहा था कि आज भाई शुभमन गिल हो या अभिषेक शर्मा हो, दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं और अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल ने भी आज 5 चौके मारे और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। वो भी 16 बॉलों में 29 रन पर खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि आज दोनों ही प्लेयर धमाकेदार शुरुआत करेंगे और इंडिया को 200 प्लस का टारगेट देंगे ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए। लेकिन जो हम समझते हैं वो होता नहीं, और ऐसा इस बार भी हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच बारिश की वजह से धुल गया। और दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी है कि अभिषेक शर्मा ने 586 बॉलों में अपने 1000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि वो ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इतनी कम बॉलों में अपने 1000 रन पूरे किए हैं। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि 586 बॉल हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज एक बॉल में 2 रन, हर एक 2 बॉल में 2 रन, यानी कि 170 से 190 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। उसी की वजह से उन्होंने अपने कैरियर में 1000 रन बनाए हैं T20I में, और सबसे फास्टेस्ट हैं ऐसे, मतलब अगर बॉलों को देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट हैं 1000 रन, और बहुत ही जल्दी पैर बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इस बार T20 में वीक लग रही है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज अपना आखिरी मैच खेला था, और वो अपना मैच जब भी खेलेगी वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। उससे पहले उसका कोई मैच भी नहीं है T20 का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को प्रिपरेशन के लिए कोई खास मैच मिलेंगे नहीं। और इसी को देखकर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार T20 वर्ल्ड कप में उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाई जैसे कि हर बार करती आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो उनके जो बॉलर्स हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। पैट कमिंस हुए, वो बाहर हो चुके हैं, और सीरीज से बाहर हो ही गए थे। ठीक वैसे ही एचएस सीरीज आ रही है, एचएस से ही बाहर हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम की जो बॉलिंग है अभी वो उतनी स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाली टीम को डरा सके। लेकिन हाँ, एक टाइम हुआ करता था जब ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस थे, जो सैदलवुड थे, मिचेल स्टार्क थे, इस तरह के बॉलर थे। तो अभी वो बॉलर्स या तो इंजरी में हैं या फिर रेस्ट पर है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में इतनी धार है कि वो दूसरी टीमों को काट सके। आपने जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग हों या पाकिस्तानी अवाम हो, जितने भी वहाँ के एंकर्स हैं, जिस तरीके से वो इंडिया के बारे में बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ही जल रहे होते हैं। ये जल रहे होते हैं कि कैसे इंडिया की जो भी टीम है वो कितनी यंग है, और यंग टीम भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज हरा रही है। और एक इनकी टीम है जो जिसमें बाबर भी होता है, शाहीन भी होता है, उसके बाद भी ये लोग ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ो अपने घर में भी सीरीज हार जाते हैं। और इसी को देखकर ये लोग जलते हैं, लेकिन इनको पैसा कमाना है, इनको व्यूज़ कमाने हैं, इसलिए ये खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन इनका जलना, इनकी फ्रस्ट्रेशन इनके शब्दों में दिखती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार तनवीर अहमद गुस्से में सच सच बोल देता, अपने अंदर को बोल देता कि ये सब आईसीसी करा रहा है, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई है। तो इनके लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ इनके बयां करते हैं कि ये लोग कितनी गंदी सोच के और कितनी गंदा जहन है इन लोगों का, किस तरीके से ये सोचते हैं। ये सोचते हैं सिर्फ इंडियन टीम जो है इस टाइम कितनी मजबूत है, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, इंडियन टीम को मजबूत नहीं करना, इंडियन टीम को ह्यूमिलिएट करना है। वो मतलब ऐसे दिखाते नहीं है, लेकिन तुम इनके अगर पर्सनल ओपिनियन देखोगे तो ये यही बोल रहे होते हैं कि भाई इंडियन टीम चीटिंग करके जीत रहा है, इंडियन टीम अच्छी बैटिंग पिच बनाता है, इसमें